नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को विंडो 10 इंस्टॉल करना बताऊंगा। विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे मैं कार्ड रीडर और यहाँ पे 8 GB का मेमोरी कार्ड का यूज़ करके मैं आपको विंडो इंस्टॉल करना बताऊंगा। अगर आपके पास कोई भी पेन ड्राइव या फिर CD नहीं है तो आप इस तरीके से जो है कि विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे विंडो का ISO फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे रख लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्ड रीडर है मेरे पास, इसमें मैंने 8 GB का मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रूफो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपने कार्ड रीडर बनाया होगा उसको आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर देना है। कार्ड रीडर जो होगा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बूट सिलेक्शन में आपको यहाँ पे डिस्क और ISO इमेज फाइल सेलेक्ट करना है। उसके बाद साइड में यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे विंडो का ISO फाइल जहाँ पर भी आपका रखा हुआ है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पार्टीशन स्कीम में आपको यहाँ पे अपने डिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका MBR है तो MBR सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका GPT है तो GPT सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम लेवल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन इसके बाद स्टार्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं अपने यूज़र अकाउंट के लिए तो यहाँ पर आप अपना फाइल नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये जो है कि आपका फॉर्मेट के लिए पूछेगा, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे ये जो है कि बूट फाइल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद ये इस तरीके से जो विंडो 10 का ISO फाइल है यहाँ पे बूट के लिए यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ पर आपको वेट करना होगा। यहाँ पे आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का आपको समय लग सकता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, सो आपको बिल्कुल यहाँ पे स्किप नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज़ कर देना। जब ये कंप्लीट हो जाएगा क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है कि फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव किया अपना जो यहाँ पे ड्राइव है USB ड्राइव, मैंने यहाँ पे रिमूव करके वापस से जब इंसर्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं विंडो का यहाँ पे लोगो आ चुका है। सो इस तरीके से अब ये हमारा बूट के लिए रेडी हो चुका है। सो अब हमें इसको बूट करना है। बूट करने के लिए सिंपली अपने सिस्टम को यहाँ पे रीस्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पावर बटन पे चले आते हैं और यहाँ पर रीस्टार्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जस्ट यहाँ पे वेट करना होगा आपको। यहाँ पे जब आपका यहाँ पे कंप्यूटर का लोगो आ जाएगा तो मेरा यहाँ पे डेल का यहाँ पे लैपटॉप है तो यहाँ पे मैंने F2 प्रेस किया है जो कि बायोस की है। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको USB स्टोरेज डिवाइस सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मेरा 3rd नंबर पे है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद इस तरीके अगर स्क्रीन आपके सामने आ जाता है तो यहाँ पर आपको दोबारा से एंटर प्रेस कर देना या फिर आप कोई और भी की प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो विंडोज़ होगा वो पुराने विंडोज़ के साथ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आपका इस तरीके से नहीं होता है तो आप यहाँ पे दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे और सेम प्रोसेस को यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा से रीस्टार्ट कर लिया है। दोबारा से जब आप रीस्टार्ट करते हैं इस तरीके से फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेज देखना होगा। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो है कि करेंसी यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कंट्री होगा आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपने कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कि लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट किया। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ वाले बटन पे क्लिक करना होगा। सो इस पर मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे सेटअप इज़ स्टार्टिंग, यहाँ पे सेटअप स्टार्ट हो चुका है। जस्ट यहाँ पे वेट करना होगा। सो यहाँ पे ये सेटअप स्टार्ट होने में कुछ समय लग सकता है, सो आपको यहाँ पे वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका टर्म्स कंडीशन वगैरह आ चुका है यानी कि लाइसेंस। तो इसको बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाना और यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट ऑल दी लाइसेंस टर्म्स ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर चेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे अपग्रेड, अगर आप इसी PC को अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आप कस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो है एडवांस वाला है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्राइव सेलेक्ट करना है, कौन से ड्राइव में आपको विंडो इंस्टॉल करना। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आपको अपना ड्राइव सेलेक्ट करना होगा क्योंकि ये जो ड्राइव होगा इसमें जो भी डेटा होगा वो आपका यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे ड्राइव 0 पार्टीशन 1 इसको सिलेक्ट कर लिया जो कि यहाँ पे 238.4 GB का यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया, इसमें जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट के लिए यहाँ पे पूछेगा, जस्ट आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। ये फॉर्मेटिंग के लिए कम से कम 1 मिनट का समय आपको लग सकता है, तो यहाँ पर आपको वेट करना होगा। 1 से 1.5 मिनट का समय लग जाता है। इसके बाद ड्राइव जब आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद जो आपका विंडो फाइल होगा यहाँ पे कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, यहाँ पर जो है कि
ये पूरा 100% कंप्लीट होगा। जस्ट आपको यहाँ पे वेट करना होगा। फिर यहाँ पे इंस्टॉलिंग फीचर्स यहाँ पे कंप्लीट होगा, फिर इंस्टॉलिंग अपडेट्स, फिर फिनिशिंग अप, यहाँ पे सारे यहाँ पे कंप्लीट होगा। जस्ट यहाँ पर आपको वेट करना होगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होने में आपको कम से कम 30 से 40 मिनट का भी समय लग सकता है। सो यहाँ पे आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है और यहाँ पर आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप पे कितना रैम वगैरह लगा हुआ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे समय लग सकता है। सो आपको यहाँ पे वेट करना होगा। सो मेरा यहाँ पे 30 मिनट का समय लग चुका है लगभग। देन उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से विंडो नीड रिस्टार्ट टू कंटिन्यू, इस वाले ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको वेट करना होगा। ये लाइन पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद आपको रीस्टार्ट नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही जो आपका कंप्यूटर होगा यानी कि सिस्टम, वो आपका रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा और यहाँ पे विंडोज़ का लोगो आ चुका है। देन मैं यहाँ पे वेट करता हूँ और यहाँ पर जो है कि गेटिंग सर्विसेज यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो यहाँ पर अभी वेट करते हैं और ये पूरा 100% कंप्लीट होने में 20 मिनट का आपको यहाँ पर भी समय लग सकता है। यहाँ पे जस्ट ए मोमेंट का जब ये वाला पेज आ जाएगा तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस यहाँ पर आपको 2-3 मिनट के लिए वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका रिलीजन यहाँ पे दिखाया जाए, यानी कि जो आपका कंट्री होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट है। इसके बाद ये करेक्ट है तो हम यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे जस्ट मोमेंट का एक यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो कीबोर्ड लेआउट है वो यहाँ पे यूएस का है, तो ये करेक्ट है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। अगर आपका यहाँ पे सही नहीं है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे बिल्कुल ओके, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कोई और कीबोर्ड आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ इस वाले ऑप्शन पे। इस वाले ऑप्शन पे स्किप करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करने बोलेगा। तो यहाँ पे आई डोंट हैव नेट इंटरनेट, ये वाला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे लिमिटेड सेटअप के साथ आपका जो है कंप्यूटर यहाँ पे जो है कि सक्सेसफुली विंडो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो कर भी सकते हो, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। सो इस तरीके से यहाँ पे जब आप इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से जो इसमें लेटेस्ट अपडेट वगैरह जो भी होगा वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा साथ ही साथ, और इसमें आपको अलग से कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। सो ये बेटर ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसके साथ जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जस्ट ए पार्ट यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। सो आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर आपका जो होगा 2 बार 3 बार हो सकता है बीच में आपका रिस्टार्ट होने लगे ऑटोमेटिक, आपको यहाँ पे वेट करना होगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना, कोई भी बटन प्रेस नहीं करना। जब इस तरीके से यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन हो गया, डायग्नोस्टिक डेटा होगा, ये सारे फाइंड माय डिवाइस, ये सारे ऑप्शन है। इसको आप चाहे तो बंद कर सकते हैं जहाँ की बेनिफिशियल होगा आपके लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से स्क्रीन आ चुका है। यहाँ पर जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है कि आपका सिस्टम इस तरीके से हाई लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे अब लगभग हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, तो यहाँ पे और 2-3 मिनट का समय लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। ऑलमोस्ट देर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर दोबारा से ये वाला ऑप्शन आपके पास आ चुका है और चूज़ प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर योर डिवाइस, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सभी वाले ऑप्शन को, अभी जितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे सबको मैं बंद कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ज़्यादातर आपके प्राइवेसी से रिकॉर्डिंग है मतलब रिलेटेड होते हैं। सो अभी हमारा जो कंप्यूटर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे, और साइड में एक नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ पे ड्राइवर अपडेट का। तो यहाँ पे डिस्प्ले ड्राइवर, जस्ट इस पर मैंने क्लिक किया। जब इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये सेटिंग के साथ ये जाके ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद इस तरीके से विंडो अपडेट वाले ऑप्शन पे आ चुका है। सो यहाँ पर चेक फॉर विंडो अपडेट पे क्लिक करके आप अभी जितना भी लेटेस्ट अपडेट अगर कुछ आया होगा तो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपना विंडो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी यूएस। आपका वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।